अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ान ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रैक्स कुरियर के साथ अपना कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट किस तरह से ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर आपको कोई ऑर्डर आता है किसी कस्टमर की तरफ से, आपने उसको कैश ऑन डिलीवरी का पार्सल भिजवाना है, तो उसकी बुकिंग हम ट्रैक्स के पोर्टल के ऊपर किस तरह से कर सकते हैं। हम उसकी बुकिंग करना सीखेंगे और उसका शिपिंग लेबल और रिसीविंग शीट जो है वो हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे चल के शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलें लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और लाइव हम पोर्टल को ओपन करके एक ऑर्डर बुक करते हैं और उसकी रिसीविंग शीट और शिपिंग लेवल को प्रिंट करते हैं। दोस्तों, मैंने ट्रैक्स का पोर्टल आपके सामने ओपन कर लिया है। अब हम लाइव एक ऑर्डर की बुकिंग करेंगे और बुकिंग करने के बाद हम शिपिंग लेबल और रिसीविंग शीट प्रिंट करेंगे। बेसिकली जब भी आप एक ऑर्डर बुक करते हैं तो आपको एक शिपिंग लेबल मिलता है। शिपिंग लेबल को आपने जो फ्लायर होता है उसके बाहर लगाकर वो ऑर्डर ट्रैक्स वालों के हवाले कर देना होता है, और जो रिसीविंग शीट होती है वो आप जिस भी राइडर को ऑर्डर देते हैं उस रिसीविंग शीट के ऊपर आपने उस राइडर के सिग्नेचर लेने होते हैं। जो रिसीविंग शीट होती है वो आपने बेसिकली दो प्रिंट करनी होती हैं, एक आप राइडर को दे देते हैं और एक आप अपने पास रख लेते हैं। रिसीविंग शीट बेसिकली इस चीज़ का प्रूव होता है कि आप जो पार्सल है वो राइडर को दे चुके हैं और अब जो पार्सल है वो राइडर की मलकियत है। तो चलें दोस्तों, यहाँ पर बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो 3 लाइन्स है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर तीसरे नंबर पर बुकिंग्स है, बुकिंग्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे और बुक के ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है ऑर्डर फॉर्म। इस ऑर्डर फॉर्म को आप ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों, ऑर्डर फॉर्म ओपन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आपके पास सर्विस टाइप को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ये 4 तरह की सर्विस टाइप्स हैं। अगर आपको नॉर्मल कैश ऑन डिलीवरी करवानी है तो फिर आप इसको रेगुलर के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। आप ट्रैक्स के थ्रू रिप्लेसमेंट भी भेज सकते हैं, मतलब कि जो आपका रिसीवर है उससे आप एक पार्सल पिक करेंगे और अपना एक रिप्लेसमेंट पार्सल उसको सेंड करवाएंगे। ये ट्राई एंड बाय बेसिकली ट्रैक्स की एक सर्विस है जिसके अंदर आप एक ओपन पार्सल कस्टमर को भेजते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 2 या 3 चीज़ें भेज देते हैं, उनमें से जो कस्टमर को पसंद आती है वो रख लेता है और बाकी वापस कर देता है। रिवर्स पिकअप के अंदर आपने अगर एक पार्सल आपके कस्टमर से पिक करवा कर अपने घर पर मंगवाना हो तो फिर आप रिवर्स पिकअप सेलेक्ट करते हैं। तो चलें हम यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट करके इसको प्रोसीड करते हैं। रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, ये जो पहले वाला टैब है इसको मैंने हाइड किया हुआ है। यहाँ पर पहले नंबर पर आपका फ़ोन नंबर और आपका एड्रेस शो हो रहा है और यहाँ पर एक ऑप्शन है शो ऑन दी एयरवे बिल। अगर आप चाहते हैं कि एयरवे बिल के ऊपर आपका एड्रेस आपका फ़ोन नंबर शो हो तो इसको येस रहने दें, अदरवाइज़ आप इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कौनसाइनी की डिटेल्स हैं जिसको आपने पार्सल भेजना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कौनसाइनी का सिटी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं इस्लामाबाद लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने कौनसाइनी का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर रैंडम सा एक नाम लिख देता हूँ कौनसाइनी का। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एड्रेस लिखना है जो कि कौनसाइनी का होगा। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम सा एड्रेस लिख देता हूँ, हाउस नंबर 44 स्ट्रीट 7 जी7 इस्लामाबाद। चलें ठीक है, बस इसको इतना ही लिख देते हैं। यहाँ पर आपने उसका कंप्लीट एड्रेस लिख देना है जो भी आपका कौनसाइनी होगा और यहाँ पर आपने कौनसाइनी का फ़ोन नंबर लिखना है। अब दोस्तों, आपने यहाँ पर कौनसाइनी के 2 फ़ोन नंबर दे सकते हैं, वो दोनों फ़ोन नंबर वहाँ पर मेंशन होंगे। ईमेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ईमेल एड्रेस को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके ऊपर बाद यहाँ पर ऑर्डर आईडी इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, या आप चाहें तो कोई ऑर्डर अपने ऑर्डर्स को एक नंबर दे सकते हैं, ऑर्डर नंबर 1 2 3 4 इस तरह से कोई भी नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी है, ये बेशक आप आज की डेट सेलेक्ट कर दें जिस डेट पर आप ऑर्डर बुक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी का पार्सल आप भेज रहे हैं। देन यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि जो पार्सल आप भेज रहे हैं उसके अंदर मौजूद क्या क्या चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्वांटिटी लिखनी है। यहाँ पर देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, हेयर यू इंटर द नंबर ऑफ आइटम्स इनसाइड योर फ्लायर बॉक्स। यहाँ पर आपने लिखना है कि आपके फ्लायर के अंदर कितनी आइटम्स है। फॉर एग्जांपल, आप 2 आइटम्स भेज रहे हैं जो कि एक जैसी हैं या डिफरेंट तरह की हैं, तो यहाँ पर आप उसका नंबर मेंशन कर देंगे। उसके बाद इंश्योरेंस, यहाँ पर इसको अगर आप येस करेंगे तो फिर इंश्योरेंस के ज़ाहिर है आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपने एस्टिमेटेड वेट लिखना है। ये एस्टिमेटेड वेट आप अपने पास से लिख दें। जैसे ही पार्सल ट्रैक्स वालों के पास जाता है तो वो दोबारा से उसका वेट करते हैं और देख लेते हैं कि इसको किस वेट स्लैब के अंदर डालना है। ये हाफ के जी के स्लैब में आ रहा है, 1 केजी की, या जिस भी स्लैब में आ रहा है वो आपको रात को जब ईमेल आती है उसके अंदर आपको जो वेट की स्लैब है वो रिसीव हो जाती है। तो यहाँ पर चूँकि केजी में लिखना है तो मैं इसको 0.2 केजी लिख देता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ़ पीसेस, दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये इसलिए है कि अगर आपका जो पार्सल है वो काफ़ी बड़ा हो
तो वो एक फ्लैट के अंदर पूरा ना आ रहा हो तो आप 2 फ्लैट्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको फ्लैट की क्वांटिटी लिखनी है कि आप कितने फ्लैट या कितने बॉक्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल 1 कर देता हूँ। उसके बाद मोड ऑफ़ शिपिंग ये रश जो कि हमारा पैकेज होगा, जो कि कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट ओपन करते हुए आपने उनको बताया होगा। उसके बाद यहाँ पर आ गई कलेक्शन अमाउंट, मैं इसको 300 कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने कैश ऑन डिलीवरी COD सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आप प्री पेड भी कर सकते हैं अगर पार्सल पहले से पेड होगा। तो यहाँ पर आप कैश ऑन डिलीवरी के लिए COD सिलेक्ट कर देंगे। जब ये आप सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे उसके बाद आपने बुक एंड प्रिंट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें इंटर नहीं की जिसकी वजह से यहाँ पर ये एरर दे रहा है, तो मैं ये चीज़ें यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। तो ये तमाम डिटेल्स इंटर करने के बाद आपने बुक एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप यहाँ पर बुक एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी बुकिंग हो जाएगी और बुकिंग होने के बाद एक शिपिंग लेबल आपके सामने आ जाएगा। इस शिपिंग लेबल को आपने प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करने के बाद इस शिपिंग लेबल को आपने जो फ्लैट होगा उसके बाहर लगा देना है। ये जो शिपिंग लेबल है इसको हम ट्रैक्स की लैंग्वेज में एडवे बिल कहते हैं। शिपिंग लेबल प्रिंट करने के बाद आपने दूसरा काम ये करना है, यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स हैं इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने बुकिंग्स के अंदर जाकर ये सेकंड नंबर पर ऑप्शन है रिसीविंग शीट्स, इसके अंदर क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो लास्ट ऑर्डर है आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स होंगे उनको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रिसीविंग शीट आपके सामने जनरेट हो जाएगी। इस रिसीविंग शीट के आपने 2 प्रिंट निकाल लेने हैं और एक प्रिंट आपने अपने पास रखना है और एक प्रिंट के ऊपर आपने राइडर के सिग्नेचर ले लेने हैं, जो कि आपके पास इस चीज़ का प्रूफ होगा कि ये जो पार्सल है राइडर आपसे पिक कर चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ट्रैक्स पोर्टल के ऊपर पार्सल बुक करने की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।